और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर जारी चर्चा से जुड़ी हुई ये खबर है। संघ देश में सनातन बोर्ड बनाने पर सहमत नहीं है। बहुत बड़ी खबर है। वीएचपी भी सनातन बोर्ड बनाने के पक्ष में नहीं है। सनातन बोर्ड की मांग जोर पकड़ने लगी थी संतों के बीच में, लेकिन अब एक बात निकलकर सामने आई है कि संघ, आरएसएस और वीएचपी आज धर्माचार्यों को अपनी राय देंगे। महाकुंभ की बैठक में धर्माचार्यों को राय दी जाएगी। संघ और वीएचपी चाहते हैं कि मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए। मंदिर ट्रस्ट का नियंत्रण उससे जुड़े लोगों के पास ही हो। आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। आमोद, ये क्या कहा गया है संघ और वीएचपी की ओर से, क्योंकि ये बात बताई जा रही है सनातन बोर्ड बनाने पर सहमति नहीं है, आम सहमति नहीं है, पक्ष में नहीं है ना वीएचपी ना संघ। देखिए दीदी, आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, जिसमें साधु संत बीएचपी के इस कार्यक्रम में आमंत्रित रहते हैं और उस पर एक मंच पर अपना विचार साझा करते हैं। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जहां इसके बाद 2 दिन बाद जो धर्म संसद होगा संतों का, एक अलग कार्यक्रम है जिसमें ये मांग की जा रही है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। और लगातार बीएचपी उससे पहले ये मांग करती रही है कि देश में जितने मंदिर हैं उनको सरकार से मुक्त कराया जाए, सरकारी चंगुल से बाहर निकाला जाए और ट्रस्ट बनाकर उन मंदिरों को अपना काम चलाने का अधिकार दिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सनातन बोर्ड बनाने की बात है उसको लेकर संघ और बीएचपी अभी भी इस राय में नहीं है कि बोर्ड बने और बोर्ड जितने मंदिर है देश का उसका काम उन बोर्ड को के हाथ में दे दिया जाए। बीएचपी और संघ ये चाहता है कि जितने मंदिर हैं उनके ट्रस्ट हो और उस ट्रस्ट में उसी के अनुयायी या उसी संप्रदाय के लोग, उसी पंथ के लोग शामिल हो, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो, उसमें दलित भी शामिल हो और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन हो उस समाज का हो, न कि एक बोर्ड बनाकर उनके हाथों में काम दे दिया जाए। हालांकि इस मुद्दे पर अभी आज जो है मार्गदर्शक मंडल की बैठक में संघ और बीएचपी के अधिकारी संतों से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार संतों के मन में क्या रहा है बोर्ड को लेकर। तो उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश संघ और बीएचपी की तरफ से की जा सकती है। जो 2 दिनों बाद धर्म संसद में मुद्दा उठेगा उसको लेकर आज ही बीएचपी और संघ के अधिकारी जो अपनी इनकी बैठक है धर्म संसद से पहले केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की, उसमें एक विचार बनाने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पे संतों की जो मांग है कि एक सनातन धर्म बनाकर और देश के तमाम मंदिरों को उस अम्ब्रेला के अंदर कि अब ये धर्माचार्यों से राय मशवरा किया जाएगा और इसमें जानकारी ली जाएगी कि संतों की इच्छा क्या है। इससे पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सबसे पहले सनातन बोर्ड की मांग उठाई। सनातन बोर्ड के गठन पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का TV9 भारतवर्ष पर बयान भी आ चुका है। सनातन बोर्ड के गठन पर धर्माचार्यों से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा, कोई भी फैसला लिया जाएगा। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन पर दरअसल चर्चा होनी है, जैसे कि आमोद बता रहे थे। मंदिरों को सनातन बोर्ड के अंदर लाने जैसे मुद्दे पर मंथन होगा। 27 तारीख को बैठक होनी है धर्माचार्यों की, उसमें धर्म संसद होना है। उसमें जो मांग पहले से उठती नजर आ रही है वो आ रही है कि सनातन बोर्ड का एक गठन होना चाहिए। आप मानते हैं कि जो मंदिर सरकारों से मुक्त होंगे उनको सनातन बोर्ड के अंदर लाया जा सकता है? इस विषय पर थोड़ा और चर्चा वहाँ हम लोग करने वाले हैं। सनातन बोर्ड के विषय में उसका कंटेंट क्या है ये जानना जरूरी है। हम प्रयत्न करके इस बात को जानने का प्रयत्न करेंगे, फिर इस पर तय करेंगे। तो आलोक कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर मंथन होगा, चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, उसके बाद कोई आखिरी फैसला होगा। इस बीच आचार्य रामभद्राचार्य ने भी इस पर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म करने और सनातन बोर्ड को बनाने की मांग की जा रही है। आपका मंतव्य क्या है? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, सनातन बोर्ड बना? वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए? हाँ, खत्म होना चाहिए। सनातन बोर्ड आप चाहते हैं बने? नहीं, वो आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से बना हुआ है। सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई सारे शंकराचार्य नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं गंगा साफ नहीं है, सरकार का इंतजाम ठीक नहीं है, सरकार थोड़ा बेहतर करे। वो तो विरोधी लोग हैं। हाँ, गंगा बहुत साफ है।
करोड़ों लोग, 10 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं, इस गंगा का स्नान पा चुके हैं। तो दुर्भाग्य है, वो कुछ वो शंकराचार्य हैं ही नहीं जो ऐसा कह रहे हैं। दे आर नॉट शंकराचार्य। आपको इंतजाम उचित बढ़िया लग रहा है? बहुत अच्छा। मैं ये कुंभ 1977 से देख रहा हूँ, इतना अच्छा कभी नहीं था।